क्या आपके भी मसूड़ों से खून आता है? क्या आपके दांतों में भी सड़न है या कैविटीज़ हैं? तो आप सही जगह आए हैं। क्या आप जानते हैं 75 to 80% लोगों को दांतों का इशू है, सिर्फ भारत में, जिसमें से 55% या 55% लोगों को सिर्फ गम्स का ही इशू है। और इसका मूल कारण जो है वो है पुअर ओरल हाइजीन। हम अपना मुंह का हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते हैं, उसकी वजह से। तो सिर्फ दांतों और मसूड़ों की ही इसमें दिक्कत नहीं आती, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बाकी अंग जो है उनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो बैक्टीरियाज मुंह में पाए जाते हैं, कई स्टडीज़ में ये पाया गया है, वही बैक्टीरिया आपके हार्ट के जो इश्यूज आते हैं या स्ट्रोक्स के जो आते हैं, लंग्स की बीमारियां जो होती हैं, उन सब में भी वही पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, हार्ट डिसीजेस, माउथ कैंसर, स्ट्रोक्स, लंग कंडीशंस, ठीक है, डेंटल डिके, बैड ब्रेथ, गम डिसीजेस, डायबिटीज, सब में रिलेटेड है ये बेसिकली। सो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितेन सिंह। मैं 14 साल से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा मूल कारण, या कह लीजिए मेरा मेन जो इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का, वो सिर्फ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कि बेसिक ओरल हाइजीन के बारे में और बाकी भी जो भी डेंटल इश्यूज आते हैं वो आप उनको किस तरह से डील कर सकते हैं। तो आज हम डेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो ये तो नॉर्मल आप टूथ स्ट्रक्चर आप जानते हैं इसके बारे में, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा आपको। जैसे इसमें कई पार्ट्स होते हैं। जो सबसे आउटर पार्ट है जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। उसके बाद डेंटिन लेयर होती है, उसके बाद पल्प होती है। पल्प जहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड या नसें जहाँ पे आपके आती हैं वो। उसके बाद ये आपके मसूड़े, जो गम्स जिसे आप कहते हैं। और जिस तरह से इनेमल का पार्ट होता है, इसी तरह से मसूड़े के नीचे का जो पार्ट होता है, हड्डी दांत के पोर्शन, उसे हम लोग सीमेंटम कहते हैं। जो ऊपर का पोर्शन दिखाई देता है मुंह के अंदर, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। जो गम्स के नीचे होता है या मसूड़े के नीचे होता है, उसे हम रूट पोर्शन कहते हैं। जहाँ से ये नर्व्स आती हैं ऊपर, उसको हम लोग रूट कैनाल बोलते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, जैसे रात को अगर आप ब्रश करके नहीं सोए या आप रात को ब्रश करके सोते भी हैं, उसके बाद भी अगले दिन आप जब सुबह उठते हैं तो आपके दांतों में चिपचिपापन रहता है, आपको फ्रेशनेस नहीं फील होती है। आप टंग अगर जीभ अपनी घुमाएंगे दांतों पे और मसूड़ों पे तो एक खुरदरापन सा आपको महसूस होता है। वो बेसिकली एक प्लाक बोलते हैं, प्लाक फॉर्मेशन होता है। प्लाक फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे मुंह में हमेशा लाखों बैक्टीरियाज हमेशा रहते हैं, आपके सलाइवा के अंदर लाखों बैक्टीरियाज रहते हैं। ये जब आप कोई चीज़ खाना खाते हैं, चाहे कोई चिपचिपी चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, लाइक शुगर आइटम आपने ले लिया, कोई कार्बोहाइड्रेट आइटम ले लिया, कुछ भी लिया, तो आप जब वो खाते हैं तो ये बैक्टीरियाज उसके ऊपर एक्ट कर जाते हैं और उसके बाद ये बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, एक अपनी कॉलोनीज या अपने अपने गुच्छे टाइप बनाना शुरू कर देते हैं। यही जो चिपचिपापन सुबह आपको लगता है वो यही चीज़ है। नॉर्मली दांतों की जो सतह हमारी स्मूथ नहीं रहती है, खुरदरी रहती है, उसमें पिट एंड फिशर्स टाइप रहते हैं, उस तरह से रहता है। अब कैविटीज़ क्यों होते हैं या गम डिसीजेस क्यों होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो डेंटल केरीज जो हम लोग बोलते हैं या दांतों में छिद्र, वो किस लिए होते हैं? जब आप कोई स्टार्च या शुगर की चीज़ या कार्बोहाइड्रेट चीज़ जो खाते हैं, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करता है और जब ये कीटाणु उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो वो उसको सड़ा देते हैं। सड़ा के फर्मेंटेशन होता है और एक एसिड बनता है जिसे कि हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। और वो जो लैक्टिक एसिड है, क्योंकि वो एसिड है बेसिकली, वो आपके हेल्दी टूथ के ऊपर एक्ट करता है और उसको गलाना शुरू कर देता है। एसिड की वजह से आपकी जो एनामल की लेयर है वो वीक होती जाती है, क्योंकि वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई है, लेकिन एसिड की वजह से वो होता है। आपने सुना होगा बचपन से हम लोग मम्मी पापा या जो भी बोलते हैं, बेटा चीनी मत खाओ, चीनी से आपके दांत खराब हो जाएंगे। मेन कारण चीनी नहीं है, चीनी से दांत खराब नहीं होते हैं, ये होते हैं कीटाणुओं की वजह से, जिससे कि आपके एसिड बनता है। और इसमें नॉर्मली एक जैसे लाखों बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें से एक बैक्टीरिया होते हैं स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस, जो कि आपकी शुगर को फर्मेंट करता है या सड़ाता है, या कह लीजिए उसमें उसकी वजह से एसिड वगैरह बनता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपनी जो दांतों की सतह है वो स्मूथ नहीं होती है कभी भी। आप कुछ गड्ढे से होते हैं, कहीं पिट्स एंड फिशर जिसे हम कहते हैं, इस तरह से रहता है। तो जो आप खाना खाते हैं, अगर आपने रात को ब्रश नहीं किया अच्छे से सपोज, या जब भी आप ब्रश अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये छिद्र वगैरह जो है, इसमें आपका खाना वगैरह फंसा रह जाता है। और मुंह में कीटाणु तो हमेशा रहते हैं, हमारे बैक्टीरियाज रहते हैं, वो बैक्टीरियाज यहाँ एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, फिर दांतों की सड़न शुरू हो जाती है।
जैसे दांतों में जो सड़न होती है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले सफ़ेद स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद धब्बे से आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको उस टाइम कोई सेंसिटिविटी या कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो थोड़ा धीरे धीरे और थोड़ा सा डीप जाएंगे, फिर आपको कालापन या ब्लैक स्पॉट्स वगैरह इस तरह से आना शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था इनिशियली इस इमेज में, ये जो लेयर्स हैं, कैविटीज फर्स्ट लेयर में आई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड लेयर में अगर आती है तो आपको सेंसिटिविटी की शिकायत आती है कि ठंडी चीज़ खा रहे हैं, मीठी चीज़ खा रहे हैं, कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं, उसमें सेंसिटिविटी आने के चांसेस रहेंगे, झंझनाहट हो सकती है आपको। अगर वही चीज़ इस यहाँ तक अगर है और आपने इसे रोकथाम कर दी, तब तो आपका ये दांत बच जाएगा। अगर उसके बाद अगर ये नस तक चला जाएगा तो फिर या तो वो दांत बचाने के लिए आपको नस का इलाज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग रूट कैनल ट्रीटमेंट कहते हैं, और अगर आपने तब भी नहीं इसका कंट्रोल किया तो फिर इस दांत को निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। तो दांतों में जो कैविटीज़ होती हैं कहाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ भी आपकी बैक्टीरिया की लेयर या प्लाक डिपोजिशन ज़्यादा होगा वहाँ कैविटीज़ के चांसेस होते हैं। जैसे ये सरफेसेस हैं तो इसे पिट एंड फिशर कैरीज कहते हैं, जो दांतों के ग्रूव्स में होती है। इसी तरह से मसूड़े के आसपास भी ये प्लाक डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ब्राउन ब्राउन जो ये चॉकीनेस वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश कलर दिखाई दे रहा है, ये भी कैविटीज़ हैं। इसी तरह से सर्वाइकल कैविटीज जो मसूड़ों के बिल्कुल पास में रहते हैं, दांतों में जो कैविटीज होती हैं। इसी तरह छोटे बच्चे जो रात को दूध पीते हैं बोतल से, और कई बार वो दूध पीते पीते सो जाते हैं, रात को उनके जो मसूड़े हैं, दांत हैं, वो वाइप नहीं किए जाते सूती कपड़े से, तो उसमें भी ये रहता है, जो शुगर कंटेंट होता है आपके दूध के अंदर वो दांतों पे लगा रहेगा, वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है और आपके जो दांत हैं वो सड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटे बच्चों के स्पेशली। उसको हम लोग नर्सिंग बोतल कैरीज कहते हैं, क्योंकि हम दूध जो बच्चे पीते हैं बोतल से, उन्हीं में ये समस्या नॉर्मली देखी जाती है। तो ये मैंने आपको पार्ट ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कि कैविटीज किस लेवल में है उसके ऊपर हम इलाज दांत का होता है। अगर फर्स्ट या सेकंड लेयर में है तो सिर्फ फिलिंग से काम हो जाता है, या रेस्टोरेशन हम लोग बोलते हैं। वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि सिल्वर अमालगम या चांदी, जो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि चांदी भरवाई थी, बड़ी अच्छी चल रही है। वाकई बहुत अच्छी मटेरियल है अमालगम, सिल्वर अमालगम, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये बैन हो चुकी है, क्योंकि सिल्वर अमालगम में क्या होता है कि चांदी के साथ में एक मरकरी कंटेंट होता है, जो हमें उसे हार्ड करने के लिए या मजबूत करने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। और ये जो जब आप खाना वगैरह खाते रहेंगे धीरे धीरे तो लीचिंग इफेक्ट होता है, मतलब जो मरकरी है वो आपकी थोड़ा थोड़ा निकलती रहती है, तो वो आपके बॉडी में ही बेसिकली जाती रहती है। सो इसलिए कोशिश करें कि आप सिल्वर अमालगम ना करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। दूसरा है कंपोजिट। तो कंपोजिट रेजिन जो है वो टूथ कलर मटेरियल है, दांत के कलर बिल्कुल मैच कर जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ कैविटीज या कुछ फिल करवाई भी है। बहुत अच्छा मटेरियल है। इसके अलावा एक ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है, एक पाउडर और लिक्विड आपने देखा होगा बोतल में एक डॉक्टर साहब निकालते हैं और उसे मिक्स करके वो फिल कर देते हैं, वो भी एक चांस है। उसके अलावा इनले एंड ऑनले, ये बात मैंने की है जो वो की है फर्स्ट एंड सेकंड लेयर में अगर कैविटी है इनेमल या डेंटिन में, तब आप फिल करके इसको बचा सकते हैं। बट एक बार अगर ये नस तक पहुंच गई तो मतलब नस में फिर इन्फेक्शन जाएगा, जड़ के नीचे मवाद बनना शुरू हो जाएगा, आपको अनबियरेबल पेन होता है, आप रात को सो नहीं पाते हैं, स्पेशली रात को सोने के टाइम ज़्यादा पेन होता है, या कोई ठंडी या गर्म चीज़ आप खाएंगे तो शूटअप हो जाएगा पेन आपका, और वो तुरंत कंट्रोल नहीं होगा, वो कई घंटों में होगा। अगर सेंसिटिविटी है, जैसे फर्स्ट या सेकंड लेयर में अगर सेंसिटिविटी है, मान लीजिए आपने कोई ठंडी या गर्म चीज़ ली है, तो थोड़ी देर के लिए वो सेंसिटिविटी रहेगी आपकी, कुछ सेकंड्स के लिए रही, आपने हटा दिया तो उसके बाद मतलब नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे केस में रूट कैनल की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब इस तरह से कंप्लेन आती है, कई बार ये भी होता है कि दांत में कोई सिम्टम्स भी ना हो, तो ये नहीं है कि अगर मुझे दांत में दर्द नहीं है तो कैविटीज नहीं है या रूट कैनाल की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर सही तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वो आपके दांत का मुआयना अच्छे से करेंगे, दे विल एग्जामिन प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर आपका एक्सरे वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो करते हैं। उसके बाद जज कर सकते हैं कि क्या इसमें रूट कैनाल की जरूरत है या सिर्फ फिलिंग से काम चल जाएगा। अगर आप इस स्टेज पे भी इस दांत को नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचाना चाहते हैं, या नहीं आप इसको केयर कर पाते हैं, तो फिर उसमें दांत लास्टली हमें निकालना ही पड़ता है। तो ये तो हमने बात की है दांतों में कैविटीज किस तरह होती है। इसी तरह से मसूड़ों की भी बीमारी होती है, और उसका मूल कारण जो है वो प्लाक ही है। बेसिक जो कॉज है वो प्लाक ही है। ठीक है, इसमें आप जैसे डिफरेंस आप देख सकते हैं, सेम वही दांत हैं, पहले अमालगम फिलिंग थी, चांदी भरी गई थी, जो देखने में आप स्टील की तरह या कह लीजिए काली सी दिखाई देती है, और ये आजकल लेटेस्ट मटेरियल है जिसे हम लोग कंपोजिट रेजिन बोलते हैं, ये दांतों की तरह से है
और बिल्कुल मैच कर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ फिल करवाया है। तो ये ज़्यादा अच्छा मटेरियल है राइट नाउ। अब हम बात करते हैं प्लाक, यानी कि जो गंदगी हुई थी उसकी वजह से और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मसूड़ों पे क्या दिक्कतें आ सकती है। जैसे जो प्लाक था वो आपके मसूड़ों के आसपास भी जमा होता है। इस इमेज में देखिए, जैसे ये प्लाक आपका डिपॉजिट हो गया है। आपके हेल्दी गम्स हैं तो बिल्कुल पिंकिश कोरल पिंक या वैसे नॉर्मल पिंक कलर आपके दिखाई देंगे, कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आपके गम्स में प्लाक डिपोजिशन शुरू हो जाएगा तो आपके मसूड़े हैं, अगर आप ध्यान दे पाएंगे तो यहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रही है, लालपन दिखाई दे रहा है। तो ये आप जैसे ही ब्रश करेंगे आपकी ब्लीडिंग आने के चांसेस रहेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं जैसे ये रेडनेस है, तो ये इनिशियल स्टेज है जिसे हम लोग जिंजवाइटिस बोलते हैं, मतलब मसूड़ों की सूजन बेसिकली, और वो इस प्लाक की वजह से है। इस स्टेज पे सिर्फ आपके दांतों की अगर सफाई हो जाएगी तो ये आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पे भी नहीं अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर और आगे कंडीशन जो है वो डिटोरिएट होती है और ज़्यादा ख़राब होती है। उसके बाद आपके दांतों से स्मेल आना, दांतों में पीलापन, पपड़ी बनना, दांत हिलना, मवाद बनना, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। आपके दांत बहुत वीक हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं किस तरह से होता है। जैसे नॉर्मल कंडीशन आप देख रहे हैं, ये हड्डी है, हड्डी यहाँ तक है, मसूड़ा यहाँ तक है, कोई जगह नहीं है। इसके बाद में यहाँ जो गंदगी बनी है उससे मसूड़ा थोड़ा फूल रहा है, जिसे हम लोग जिंजावाइटिस या रेडनेस जो हो रही थी। उसके बाद में अर्ली पेरोडोंटाइटिस, मतलब मसूड़ों की बीमारी और गहरी होती चली जाती है, आपकी हड्डी कम होती चली जाती है इन्फेक्शन की वजह से। जो मसूड़े आपके मसूड़ों के पास जो गंदगी डिपॉजिट हो रही है उसकी वजह से आपकी जड़ें खुलती चली जाती हैं बेसिकली। तो आपको इसकी भी केयर करना है कि इस स्टेज पे आप ना पहुंचाएं। अर्लीस्ट जो भी आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट हैं या जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनके पास आप अप्रोच करें, उनको एक बार दिखाएं और दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं। आप जैसे अपनी गाड़ी की सफाई कराते हैं या मेंटेनेंस करवाते हैं, क्यों वो प्रॉपर चले, तो आप अपने दांतों पे क्यों नहीं आप केयर करते हो? आप क्यों नहीं अपने दांतों के ऊपर इतना केयर करते हो? जैसे ये आप देख पा रहे हैं, अब ये जो है लेयर, जो प्लाक की मैं बात कर रहा था, ये प्लाक जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जमा ही होता रहता है, थिक लेयर बनती चली जाती है, कैल्सिफिकेशन होता रहता है। मतलब जो आपका सलाइवा है उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की जो लेयर होती है वो इसके अंदर डिपॉजिट होती चली जाती है, और वो पपड़ी की जो है वो हार्ड से हार्ड होती चली जाती है, सख्त हो जाती है, फिर नॉर्मल ब्रशिंग से वो नहीं निकलती। प्लाक जो है वो नॉर्मल अगर टूथब्रश आप अच्छे से प्रॉपरली कर रहे हैं तो वो निकल जाती है, लेकिन कैल्कुलस या टार्टर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ये नहीं निकलता। इसके लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग या ओरल प्रोफिलैक्सिस हम लोग बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या क्लीनिंग, वो करनी पड़ती है। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले ये स्थिति थी, क्लीनिंग के बाद में ये है। इसी तरह से जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके केसेस में टार्टर तो होता ही है, मतलब कैल्कुलस तो फॉर्म होता ही है, उसके साथ साथ आपके दांतों में स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ भी आप मशीन से क्लीनिंग जो करते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, आप उससे क्लीन करा सकते हैं। अब मैंने आपको जो लक्षण ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ आपको कि मसूड़ों से क्या क्या और दिक्कतें आ सकती हैं। मसूड़े फूल सकते हैं, सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, ब्रश करने पे खून आ सकता है आपको, हैलिटोसिस मतलब कि स्मेल, मुंह से दुर्गंध आ सकती है आपके, और आपके जो दांत हैं वो हड्डी जैसे नीचे शिफ्ट होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से आपके दांत भी अपनी पोजीशन को छोड़ सकते हैं या ढीले हो सकते हैं, मवाद बनने लगता है। तो बस इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी फिलहाल। यही कि जैसे आप अपने घर का साफ सफाई करते हैं, जैसे आप अपने एंट्रेंस जो रहता है, घर का द्वार होता है, उसकी आप साफ सफाई अच्छे से करते हैं, जिससे कोई भी मेहमान आए तो आपके ड्राइंग एरिया में बैठे वो भी आप नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसी तरह से हमारा मुंह जो है, ओरल हेल्थ, इसकी भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से इन्फेक्शन जो है वो सब अंदर जाता है। जो बैक्टीरियाज मुंह के अंदर पाए जाते हैं यही बैक्टीरियाज बाकी ऑर्गन्स को भी सफ़र करते हैं। इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखें, हाइजीन मेंटेन प्रॉपर करते रहें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है, डेंटल रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज़ 9958018199, और मेल आईडी है, इस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।